सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। जूनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियन सागर धनखड़ हत्या के मामले में कोर्ट ने सुशील कुमार की जमानत कल रद्द कर दी और 7 दिनों के अंदर ही अब सुशील कुमार को सरेंडर करने का आदेश दिया है। इस मामले में न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के 4 मार्च के जमानत आदेश को पलटते हुए मृतक सागर के पिता अशोक धनखड़ की याचिका को मंजूर कर लिया है। सागर धनखड़ की हत्या में सुशील कुमार और उसके साथियों पर संपत्ति विवाद को लेकर हमला करने का आरोप है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सागर धनखड़ की मौत सिर में गंभीर चोट लगने से हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सुशील कुमार पहलवान को पुलिस के सामने सरेंडर करना होगा। वहीं कोर्ट के इस फैसले पर सागर धनखड़ के पिता ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि कोर्ट के इस फैसले से उनकी इज्जत बच चुकी है। इस मामले में सागर धनखड़ के पिता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो काफी ज्यादा खुश हैं और इसे एक अच्छा फैसला मानते हैं। उनका मानना है कि इससे उन्हें बहुत जल्दी न्याय मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि 4 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब उन्हें लगता है कि इस केस में सुनवाई आगे बढ़ेगी और उन्हें न्याय मिलेगा। सागर धनखड़ के पिता ने अपनी मांग जताई कि जो भी फैसला होगा वो जल्द से जल्द सुनाया जाए। उन्होंने कहा कि केस को बंद किया जाए और आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिले। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी इच्छा है कि आरोपी को फांसी की सजा मिले। उन्होंने कहा कि सुशील कुमार कभी खापों से फोन करवा रहा है, कभी महापंचायत बुला रहा है और कभी राजीनामा के लिए रिश्तेदारों से फोन करवा रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सुनवाई लगातार हो रही है, गवाहियां भी चल रही हैं, लेकिन ये प्रक्रिया काफी धीमी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में 6 हियरिंग के बाद ही फैसला सुनाया है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ मृदुल ने सागर धनखड़ के पिता की ओर से कोर्ट में अपना पक्ष रखा था, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने सुशील कुमार का बचाव किया। इस सुनवाई के बाद वकील जोशनी तुली ने जानकारी देते हुए कहा कि सुशील कुमार पर आरोप है कि उन्होंने साल 2021 में 22 और लोगों के साथ मिलकर सागर धनखड़ समेत 4 लोगों की हत्या की। अपनी अंतरिम जमानत के दौरान उन्होंने गवाहों के साथ छेड़खानी भी की। इस वजह से मुकदमे के दौरान सभी गवाह उनका समर्थन नहीं कर पाए। सुशील कुमार के खिलाफ साइंटिफिक एविडेंस भी मौजूद है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पहलवान सागर धनखड़ के आरोपी रहे सुशील कुमार को 5 महीने पहले शर्त के आधार पर जमानत दी थी। सागर धनखड़ के चाचा नरेंद्र ने बताया था कि दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सुशील कुमार को जमानत के खिलाफ वो 2 दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुके थे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद जमानत को रद्द कर 1 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने के आदेश दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक सुशील कुमार जूनियर पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में 4 साल से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद था। 5 महीने पहले हाईकोर्ट ने उसे 50,000 रुपए के बॉन्ड और इतनी ही राशि के जमानतदारों की गारंटी पर रिहा किया था। इस फैसले पर मृतक सागर धनखड़ के परिवार के लोगों ने नाराजगी जताई थी। सागर के माता पिता लगातार सुशील कुमार के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनकी मांग है कि उनके बेटे के हत्यारों को फांसी हो। आपको बता दें कि सुशील कुमार पहलवान पर आरोप है कि उसने 2021 में दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पार्किंग के अंदर सागर धनखड़ और उसके 2 दोस्तों पर जानलेवा हमला किया था, जिसमें सागर धनखड़ की मौत हो गई थी। जांच में ये मालूम चला था ये हमला युवा पहलवानों में वर्चस्व और प्रॉपर्टी के विवाद की वजह से हुआ था। जुलाई 2023 में सर्जरी के लिए भी सुशील कुमार पहलवान को 7 दिनों की अंतरिम जमानत मिली थी। रोहिणी कोर्ट ने उस वक्त आदेश दिया था कि इस दौरान उनके साथ 24 घंटे 2 सुरक्षाकर्मी रहेंगे। सुशील कुमार पहलवान को यह जमानत 23 जुलाई से 23 जुलाई तक के लिए दी गई थी, जिसके लिए सुशील कुमार को 1 लाख रुपए का निजी बॉन्ड भी भरना पड़ा था। पुलिस की तरफ से दाखिल की गई चार्जशीट के मुताबिक 4 मई 2021 की रात की बात है। करीब 1 बजे दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम के पार्किंग एरिया में पहलवानों के 2 गुटों में झड़प हुई थी। इस दौरान फायरिंग भी हुई, जिसमें 5 पहलवान जख्मी हुए। इसमें सागर, सोनू, अमित कुमार और 2 अन्य पहलवान शामिल थे। इनमें से सागर ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। वो दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल का बेटा था। इस घटना का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें सुशील कुमार अपने दोस्तों के साथ जूनियर पहलवान को हॉकी से पीटता दिखाई दे रहा था। इस वीडियो को सुशील कुमार ने ही बनवाया था। सुशील कुमार पहलवान को इस घटना के बाद 23 मई 2021 को दिल्ली के मुंडका के मेट्रो स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर सुशील कुमार को रोहिणी कोर्ट भेजा था। अक्टूबर 2021 में फिर उसे जेल भेजा गया था। साल 2019 में 10 दिसंबर को दिल्ली के मॉडल टाउन में सुशील ने अपनी पत्नी सावी सोलंकी के नाम पर 90 लाख रुपए का एक फ्लैट खरीदा। सुशील कुमार ने B10/6 नंबर के फ्लैट को खरीदने के बाद 40,000 रुपए महीने के किराए पर दे दिया। इस फ्लैट में किराए पर पहलवान सागर धनखड़, सोनू, भक्तू और अमित रह रहे थे। 2020 फरवरी में सागर का पड़ोसियों से पार्किंग को लेकर विवाद हुआ। पड़ोसियों ने सुशील कुमार को फोन कर सारी बातें बताई। सुशील कुमार ने सागर को तुरंत फ्लैट खाली करने का आदेश दिया, लेकिन सागर ने ऐसा नहीं किया। सुशील ने अपने साथी अजय और रघुवीर को फ्लैट खाली करवाने के लिए भेजा। ये दोनों वहां पर पहुंचे। सागर से कहा पुराना बाकी किराया देकर इस फ्लैट को खाली करो। सागर ने मना करते हुए कहा कि तुम्हारे कहने से खाली नहीं करेंगे, अपने पहलवानों से बोलो वो खुद आकर खाली करवाएं। ये बात सुशील कुमार को जब मालूम चली तो गुस्से से भर गया। हालांकि बाद में
फ्लैट को लेकर विवाद बढ़ा तो सागर ने फरवरी में उसे खाली कर दिया और मॉडल टाउन की ही M2/1 बिल्डिंग में चौथी मंजिल पर उसने फ्लैट लिया। कहा जाता है इसके बाद भी सुशील कुमार ने हरियाणा से गैंगस्टर नीरज बवाना से संपर्क कर कुछ गुंडे बुलाए और इस वारदात को उसने अंजाम दिया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुशील कुमार को 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा। देखना होगा कि सुशील कुमार कब तिहाड़ जेल में अपने आप को समर्पण करते हैं।